अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मरियम सूरह नंबर 19 में आयत नंबर 66 से आयत नंबर 82 तक 17 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या। और इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर से ज़िंदा करके दोबारा उठाया जाऊंगा। अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैय्या। क्या इंसान इतना भी नहीं जानता कि हमने उसको पहले भी पैदा किया था जब वो कुछ भी नहीं था। फ़वरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जसिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, हम उन्हें और शैतानों को ज़रूर जमा करेंगे, फिर उन सबको घुटनों के बल जहन्नम के आसपास इर्द गिर्द ज़रूर हाजिर करेंगे। सुम्मा लनज़िअन्ना मिन कुल्लि शिय्अतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिया। फिर हर जमात में से हम ऐसे लोगों को खींच कर अलग कर लेंगे जो रहमान के साथ सरकशी करने में, इनकार करने में ज़्यादा सख्त थे। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलिया। फिर हम उन लोगों को खूब अच्छी तरह जानते हैं जो जहन्नम में पहले दाखिल होने के ज़्यादा मुस्तहिक यानी हकदार हैं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। और तुम में से हर कोई उस जहन्नम पर से ज़रूर गुजरेगा। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का आखिरी फ़ैसला है, यानी ये फ़ाइनल बात है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। फिर हम नेक लोगों को बचा लेंगे और जुल्म करने वालों, इनकार करने वालों को उसी जहन्नम में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाला लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। और जब उनके सामने हमारी साफ़ साफ़ आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों में से किसका मकाम व मर्तबा ज़्यादा अच्छा है और किसकी मजलिस ज़्यादा अच्छी है। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन अहसनु असासन व रिया। और हमने उनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक व बर्बाद कर दिया है जो साजो सामान और ज़ाहिरी आन बान यानी शान व शौकत में उन लोगों से बेहतर थी। कुल मन कान फ़ी ज़लालति फ़लयमदुद लहु रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रअव मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मा अस्साअ फ़सयअलमून मन हुवा शर्रुम मकानन व अज़फ़ु जुंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, जो गुमराह हो जाता है उसे रहमान खूब ढील दे देता है, यहाँ तक कि जब वो उस चीज़ को देख लेंगे जिसका उससे वादा किया जाता रहा है, या दुनियावी अज़ाब या क़यामत को, तो उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि सबसे बुरी जगह किसकी है और लोगों के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। वयज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इहतदौ हुदा वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने वालों को हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा देता है, और बाकी रहने वाली नेकियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के नज़दीक सवाब के हिसाब से और अंजाम के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन हैं, अच्छी हैं। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लअूतयन्न मालन व वलदा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और ये कहा कि मुझे आखिरत में भी माल और औलाद ज़रूर दिया जाएगा। अत्तला अल गैब अम इत्तख़ज़ इंदा रहमान अहदा। क्या इनकार करने वालों को गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई वादा ले रखा है। कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा। हरगिज़ नहीं, दोनों में से कोई बात नहीं है, यानी न गैब का उसे इल्म है और न ही उससे अल्लाह का वादा है। तो जो कुछ वो इनकार करने वाला कह रहा है उसे हम लिख रहे हैं और उसके लिए अज़ाब को हम और खूब बढ़ाएंगे। वनरसुहु मा यक़ूलु व यातीना फ़रदा। और वो जिस माल और औलाद की बात कर रहा है उसे हम उससे वापस ले लेंगे और ये हमारे पास अकेला आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा। और इनकार करने वाले लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे बहुत से माबूद बना लिए हैं ताकि वो क़यामत के दिन उन लोगों की इज़्ज़त का ज़रिया बने, ताकि उन लोगों की मदद करने वाले बने। कल्ला सयकफ़ुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहि ज़िद्दा। ये सब गलत बात है, वो बनावटी माबूद तो उनकी इबादत ही का इनकार कर देंगे और उल्टे उनके दुश्मन हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 17 आयतें। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 में आयत नंबर 66 से आयत नंबर 82 तक। आयत नंबर 66 से आयत नंबर 68 के दरमियान गौर कीजिए। इंसान ये कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कैसे ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि इंसान को चाहिए कि वो गौर करे, जब वो कुछ नहीं था, वलम यकु शैय्या, कुछ भी नहीं था, तो हमने उसको पैदा कर दिया, यानी कोई नमूना नहीं था तो हमने बनाया, अब तो उसका पूरा नमूना मौजूद है, तो दोबारा क्यों नहीं उठा सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो गौर करे, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी नहीं बल्कि मरने के बाद की भी ज़िंदगी है जिसका ज़िक्र है, और आखिरत का डर और खौफ हो तो आदमी सीधा हो जाता है, नेक हो जाता है, दुनिया में किसी पर जुल्म नहीं करता। आयत नंबर 71 पर गौर कीजिए। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा।
کان علی ربک حتما مقضیہ، ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی، سب کو بھی گزرنا ہے، اور یہ رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6573، وَيُضْرَبُ جِسْرُ جہنم، اور پل بنایا جائے گا جہنم کے اوپر، لوگ وہاں سے گزریں گے۔ مسند احمد کی روایت بغور کیجئے، مسند ابی سعید خدری حدیث نمبر 11200، فَيَمُرُّ النَّاسُ مِثْلَ الْبَرْقِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ وَآخَرُونَ يَسْعُونَ سَعْيًا وَآخَرُونَ يَمْشُونَ مَشْيًا وَآخَرُونَ يَحْبُونَ حَبْوًا وَآخَرُونَ يَزْحَفُونَ زَحْفًا، لوگ پلک جھپکنے ہی اس پل سے گزر جائیں گے، لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ مشکل سے گزریں گے، کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہے، کچھ لوگوں کے لیے پریشانی، کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے اس پل سے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے چلیں گے، برے لوگ ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 پر غور کیجئے، یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو عمرو بن عاص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا تھے عاص بن وائل، یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھے مال دیا جائے گا، اولاد دیا جائے گا؟ اصل میں شان نزول ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 اور 78 کے بارے میں۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب ذکر القین والحداد حدیث نمبر 2091، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے، کام کرتے تھے، کچھ لین دین باقی تھا عاص بن وائل کے پاس۔ تو عاص بن وائل نے کیا کہا، لا اوتیک حتی تکفر بمحمد، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو میں تمہیں نہیں دوں گا، انکار کر دو تو میں دے دوں گا، یعنی اسلام کو چھوڑ دو میں دے دوں گا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، میں انکار کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تم کو موت نہ دے دے پھر تم کو اٹھا نہ دے، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کروں گا۔ دعنی حتی اموت وابعث فسأوتی مالا وولدا فاخزیک، چھوڑ دے مجھے، جب میں مر جاؤں گا پھر اٹھایا جاؤں گا، پھر مجھے مال اور اولاد ملے گا تو میں تیرا قرضہ چکا دوں گا، یعنی تجھے مال دے دوں گا۔ کچھ مال باقی تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس کچھ لین دین تھا، بولے اس وقت میں چکا دوں گا، یعنی اس طریقے سے اس نے مزدوری نہیں دی، پریشان کیا عاص بن وائل نے۔ تو اسی پر یہ آیت اتری ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں قیامت میں بھی اس کے بعد مال اور اولاد ہوگا، جی نہیں، قیامت کے دن تو ایمان والوں کے لیے جنت ہے، وہیں ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم کی تبلیغ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔